हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए। तो अगर आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 का आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम जो पहली बात का ध्यान रखेंगे उसमें ये बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस वर्ष टोटल 979 पदों पर उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख है 11 फरवरी शाम को 6 बजे तक। तो अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उसके पहले आप ये ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। इसमें सबसे पहला है कि आपको इसमें सरकारी प्रमाण पत्र की डिटेल देनी है, मतलब कि आपको कोई भी वैलिड फ़ोटो आईडी आपको उसमें फॉर्म भरते टाइम फिल करनी होगी अपनी ही। ऐसा ना हो कि आप अपने मदर की भर दो, फादर की, ब्रदर की नहीं। आपका फॉर्म है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वो आईडी आपकी होनी चाहिए, जिसमें कि कोई भी गवर्नमेंट इशूड हो। ठीक है, आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये आप उसमें फिल कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमें फ़ोटो अपलोड करनी है ना, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फ़ोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है और उसमें फ़ोटो में नाम और डेट ये दोनों भी डालना बहुत ही ज़रूरी है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हाँ, ये वाला पॉइंट तो बता दिया है कि नाम और फ़ोटो खींचने की तारीख फ़ोटो पर डालनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ़ोटो मेल करे। फ़ोटो मेल करे का मतलब है कि अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में, अर्थात प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में उनकी जो उपस्थिति होगी वो उनकी तस्वीर से मैच करती हो। मतलब आपका जो अपीयरेंस है वो एंड तक चेंज नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे मेन चीज़ है, जैसे कि जो लोग चश्मा लगाते हैं, तो आप अगर चश्मा लगा रहे हो तो आपको फ़ोटो जो खिंचवानी हो चश्मे में होनी चाहिए। और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज में आपका चश्मा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको शौक है लॉन्ग हेयर रखने का और आपने फ़ोटो में लॉन्ग हेयर रखे हैं तो तीनों चरणों में आपका वही अपीयरेंस होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।